अगर आप किसी जानकार से पूछेंगे कि खेती से पैसा कैसे कमाएं, उनका जवाब होगा फल सब्जियों की खेती यानी बागवानी करिए। सब्जियों की खेती में भी वो किसान ज्यादा मुनाफा कमाते हैं जो अपनी नर्सरी खुद तैयार करते हैं। कई किसान तो नर्सरी का बिजनेस कर लखपति बन चुके हैं। कई युवा अपनी चलती नौकरी छोड़कर फल और सब्जियों की नर्सरी करने लगे। अब तो जमाना वो है कि जब खीरा गोभी से लेकर केला, कटहल, ड्रैगन फ्रूट और गन्ने तक की नर्सरी तैयार मिलती है। किसानों को भी फायदा और उगाने वालों को भी मुनाफा। इसीलिए न्यूज पोर्टली की इस वीडियो में आपको सब्जियों की नर्सरी के बारे में विस्तार से जानकारी दी जा रही है। भारत में ताजी सब्जियों और फलों की मांग दिनों दिन बढ़ती जा रही है। इसीलिए सरकार का जोर है कि किसान ज्यादा बागवानी या फल और सब्जियों की खेती करें। फूल गोभी, टमाटर, हरी मिर्च, बैगन, ब्रोकली, शिमला मिर्च, धनिया, मूली, चुकंदर और लौकी, तरोई समेत कई ऐसी सब्जियां हैं जो कोई अनहोनी ना हो तो कम समय में ज्यादा मुनाफा देकर आती है। लेकिन इसके लिए जरूरी है कि सब्जियों के बीजों की सही किस्मों का चुनाव, बेहतर खेत की तैयारी और अच्छी तरह से तैयार नर्सरी हो। क्योंकि अगर नर्सरी आपने तैयार कर लिया तो समझिए सब्जियों की खेती की आधी जंग आपने जीत ली। चलिए आपको एक ऐसे किसान से मिलवाते हैं जो आपको नर्सरी की खेती और बिजनेस की बारीकियां बताएंगे। ये वीडियो है नर्सरी के बारे में। आपका नर्सरी का बहुत सारा काम है, अलग अलग विधियों से है। तो सर आप खुद ही कह रहे थे कि किसान अपनी खेती में सब्जियों को जरूर शामिल करे, एक फसल पे ना रहे, नर्सरी उगाए, नर्सरी बेचे, नर्सरी अपने फसलों में उगाए। जैसे गन्ना लगा लो, जहाँ नरमा लगा लीजिए नरमे वालों का, तो वो सिक्योरिटी एज ए सिक्योरिटी फसल बने। तो ये जो हमारा फार्म है, ये नर्सरी फार्म है जी, जहाँ पर हमने लगभग 10 एकड़ के करीब जो नर्सरी हम उगाते हैं। जहाँ पर पंजाब में फगवाड़ा के रहने वाले कृपाल सिंह पिछले कई वर्षों से 10 एकड़ में सिर्फ सब्जियों की नर्सरी उगा रहे हैं। इससे उन्हें सालाना कई लाख की आमदनी होती है। कृपाल सिंह अपनी नर्सरी में मौसम के हिसाब से सब्जी उगाते हैं। नर्सरी की खेती या बिजनेस में एक और महत्वपूर्ण तथ्य है कि आपकी नर्सरी तभी बिकेगी या सब्जी का फायदा तभी मिलेगा जब आप समय से पहले खेती करेंगे। इसीलिए बुवाई की नई तकनीकों में लो टनल, ग्रीन हाउस, पॉली हाउस, बुवाई की ट्रे और बुवाई के लिए ग्रोइंग मटेरियल महत्वपूर्ण हो जाता है। स्टैंडर्ड ट्रे आती है 98 होल्स की, 98 कैविटी की। तो जो जे ट्रे लगी हुई है, जे 104 कैविटी की ट्रे है, ये भी अच्छी चलती है और 98 कैविटी की अच्छी चलती है ट्रे। वैसे बाकी पौधे कैसे लगाने हैं उसके हिसाब से आप 50 कैविटी की भी, जैसे कोकर बेड्स लगाने हैं उसमें 50 कैविटी कर सकते हैं। ये देखिए आप, ये पौधा है, ये देखिए कितना ये है टमाटो की सीडलिंग्स। अच्छा, आपने इसमें ये ऊपर तो पॉलिथीन लगा दिया आपने, है ना? नहीं, नेट लगा हुआ है। नहीं, नेट लगा हुआ ऊपर। फिर ये ग्रीन कब डालते हैं इसको? ग्रीन जब जर्मिनेशन करवानी हो तब डाल देते हैं, पे मॉइस्चर रिटेन रहे, ज़्यादा दूसरा खराब ना हो। नर्सरी की और ज्यादा जानकारी से पहले आपको बता दें कि भारत बागवानी फसलों का दुनिया में दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है। वैश्विक फल और सब्जी के उत्पादन में भारत की हिस्सेदारी करीब 12% है, जो तेजी से बढ़ रही है। देश में करीब 28 मिलियन हेक्टेयर में फल सब्जियों की खेती होती है, जिससे करीब 340 मिलियन टन उत्पादन होता है। सब्जियों की नर्सरी इसलिए भी जरूरी है क्योंकि ज्यादातर सब्जियां नाजुक होती हैं। पूरे खेत में लगाने पर उनकी देखभाल मुश्किल हो जाती है। दूसरा, कम जगह में नर्सरी उगाकर या दूसरी जगह से तैयार नर्सरी लाकर आप अपनी मेहनत और रिस्क दोनों कम कर सकते हैं। जबकि अगर आपकी फसल मार्केट में दूसरे किसानों से 15 दिन पहले आ गई तो आप अच्छा मुनाफा कर सकते हैं। चलिए वापस कृपाल सिंह के फार्म पर फगवाड़ा ले चलते हैं। कृपाल सिंह पहले तो बीज की बुवाई हाथ से करते थे, लेकिन अब वो ट्रैक्टर से चलने वाली मशीन इस्तेमाल करते हैं। 1 लाख रुपए की ये मशीन 2 घंटे में ही 1 एकड़ बीज बो सकती है। इसमें हर तरह की सब्जियों की नर्सरी लगाते हैं। इसको लगाने की विधि पहले तो हम लगाते थे वैसे ही, हाथ से बनाया, उसकी निकाली और छट्टा दे दिया। तो अब हमने एक मशीन परचेज़ की है JS एग्रो इंडस्ट्री की। उससे हम अभी जो नर्सरी है जो वो सारी की सारी उससे बीज रहे हैं। तो उसकी क्षमता जो है वो 3 से 4 एकड़ 10 घंटे में, 12 जाने के 2 घंटे में 1 एकड़ नर्सरी सोइंग कर सकती है। उससे हमने ये नर्सरी सोइंग की है।
ये मशीन करीब 25 तरह की सब्जियों की बुवाई कर सकती है। कृपाल सिंह के मुताबिक सब्जियों की खेती में सबसे महत्वपूर्ण होता है बीज। उनके मुताबिक किसानों को स्टैंडर्ड कंपनियों के बीज इस्तेमाल करने चाहिए, जिनका जर्मिनेशन 90% के करीब होता है। जो सीड है वो तो इस टाइम जो कैलो पे जो चल रहा है ना, कहते समय के साथ चलना ही अच्छा होता है। अगर समय के साथ नहीं चलेंगे तो आप इतना पीछे रह जाएंगे कि आप फिर मुड़ के उस स्थान पर पहुंच नहीं पाएंगे। जो सीड है नई कंपनियां जो दे रही हैं अच्छे से अच्छे, जैसे राइक जवान है, ऐसी सेमिनीज है, ऐसी सिजेंटा है, ऐसी जो कंपनियां सीड दे रही हैं, उनकी सीड जो प्रोडक्शन आती है बाद में बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है। मान लो जो देसी सीड पहले हम लगाते थे, उसका जो अगर 1 एकड़ में 50 क्विंटल आएगा तो उसका जो ईल्ड है फिर 150 से 200 क्विंटल पहुंच जाता है। तो इतना फ़र्क जो है वो किसान, फिर क्वालिटी उसकी अच्छी होगी, उससे न्यूट्रिशन अच्छे होंगे, तो क्योंकि सब वो चेक करके करते हैं। अगर सारा कुछ देखा जाए तो नए जो बीज हैं उस पे जाना ही पड़ता है। नर्सरी में एक और महत्वपूर्ण चीज ये है कि कुछ सब्जियों की नर्सरी को सीधे खेत में उगाया जा सकता है, जबकि कुछ को ट्रे में उगाना चाहिए। जैसे प्याज, मिर्च, शिमला मिर्च आदि को खेत में उगाया जा सकता है, लेकिन खीरा, कद्दू, लौकी, तरबूज, बैंगन, टमाटर आदि को ट्रे में उगाना ज्यादा फायदेमंद है। फसल के अनुसार ट्रे का चुनाव कर जिसमें जड़ें अच्छी तरह विकसित हों, तो ऐसे लोग वर्मीपर्लाइट आदि का चुनाव करते हैं। हरियाणा के कुरुक्षेत्र में किसान हरबीर सिंह धान की जली भूसी, गोबर गैस की स्लरी और बालू को मिलाकर भी मीडियम बनाते हैं। हालांकि ज्यादातर किसान कोकोपिट और वर्मी कंपोस्ट ही इस्तेमाल करते हैं। पौधे में सिंचाई का ध्यान रखना जरूरी है। पौधे या बीज कोमल हैं, इसीलिए सीधे पानी ना लगाएं। बीजों और नर्सरी दोनों को बस नमी चाहिए। नर्सरी हर हाल में बेड पर हो ताकि आप उसमें नालियों में पानी दे सकें। इसके अलावा रेन पाइप, मिनी स्प्रिंकलर का इस्तेमाल बेहतर उत्पादन देता है। अगर ये सुविधाएं नहीं हैं तो हजारा का इस्तेमाल करें। किसान साथियों, तो ये जानकारी थी कि आप जान पाएं कि नर्सरी कैसे तैयार की जाती है, इसका बिजनेस कैसे होता है। फल और सब्जियों की नर्सरी को लेकर न्यूज पोर्टली पर कई वीडियो पहले से ही मौजूद है, जिन्हें देखकर आप आसानी से समझ सकते हैं और अपनी नर्सरी खुद उगाकर नर्सरी का बिजनेस करके मुनाफा कमा सकते हैं। किसान साथियों, ये वीडियो अगर आपको पसंद हो तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। न्यूज पोर्टली आपका अपना चैनल है। न्यूज पोर्टली के लिए आशीष यादव के साथ अरविंद शुक्ला की रिपोर्ट।